नमस्कारम सद्गुरु। मैंने सन 2005 में लीला कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। मैं गुजरात से हूँ, लेकिन मेरी परवरिश अमेरिका में हुई थी और कृष्ण के बारे में मेरी समझ उनकी मक्खन चुराने की और बचपन की शरारतों की कहानियों की थी। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद ही कृष्ण के बारे में मेरी समझ में परिपक्वता आई और वो पूरी तरह से बदल गई। हाल ही में मैंने देखा कि लोग उसी कार्यक्रम के वीडियो का गलत अर्थ निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कृष्ण के खिलाफ हैं और आपने उनके बारे में कुछ अश्लील बातें कही हैं। कृष्ण के भक्त ऐसा कैसे कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो ये वीडियो या शैतानी से एडिट किया गया वीडियो सन 2005 के लीला कार्यक्रम से है। हम कृष्ण के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। जब वो एक शिशु के रूप में यशोदा के जीवन में और गोकुल के जीवन में आते हैं, तो वो बस एक आम शिशु हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो अपनी शरारतों से हर किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन जब वो और बड़े होते हैं, तब लोगों को एहसास होने लगता है कि वो कोई आम बच्चे नहीं हैं। पूरा शहर, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, हर कोई उनकी ओर खींचा चला जाता है। लोग कहते हैं कि यहां तक कि पशु पक्षी गायें भी उन्हीं के आसपास रहते थे। और ये घटना तब हो रही है जब वो सिर्फ 7-8 साल के हैं। तो इस कालिया मर्दन की घटना के बाद धीरे धीरे यशोदा, जो किसी भी मां की तरह अपने इस छोटे से अद्भुत बच्चे से प्यार करती हैं और उस पर अपना हक जताती हैं, लेकिन उन्हें एहसास होने लगता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये एक दिव्य संभावना है जिसे पहले ही हर कोई पहचान रहा है। शहर में हर कोई इसे पहचान रहा है, लेकिन वो अपने इस छोटे प्यारे से बच्चे के प्रति अपने मातृ प्रेम में लिपटी हुई हैं। तो एक छोटा प्यारा सा बच्चा होने के बजाय कृष्ण का एक दिव्य संभावना होना, धीरे से ये बात उन्हें समझ आई और उस बच्चे के प्रति उनका प्रेम, जो कि एक मां का रिश्ता था, धीरे से उसने खुद को रूपांतरित कर लिया। From Matru Prema, it became Krishna Prema. मातृ प्रेम से बदलकर वो कृष्ण प्रेम बन गया। कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। ये अटल है, इसे होना ही था। हमेशा हर जगह ऐसा होता है। यहां भी ऐसा ही हुआ और काफी जल्दी हुआ। वो केवल 7-8 साल की उम्र के हैं, लेकिन उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि कई रूपों में आप उन्हें कोई आम बच्चा नहीं मान सकते। तो स्वाभाविक रूप से इस बच्चे के प्रति अपनेपन के भाव से उन्होंने विकास किया और वो समझ गईं कि ये एक दिव्य संभावना है। हिंदी भाषा में इसका कोई शरारती अनुवाद किया गया, क्योंकि मैंने कहा कि From being a mother, she became his lover. लवर शब्द, शायद छोटे शहरों में लोगों को लगता है कि लवर का मतलब सिर्फ यौन संबंधी होता है। किसी ने जाकर बदमाशी की और इसे इस तरह दर्शाया गया कि मैं ये कह रहा हूं कि यशोदा में कृष्ण के प्रति यौन आकर्षण था। तो इस वजह से काफी प्रतिक्रिया हो रही है। तो इस प्रकरण में शायद असल में ऐसे भक्त हैं जिन्हें वाकई में ठेस पहुंची है। सद्गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन सभी के लिए मैं अपना सिर झुकाता हूं और हृदय से माफी मांगता हूं कि आपको इस तरह ठेस पहुंची। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी सबसे बड़ी कल्पना में भी आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस तरह की अश्लील बातें कहूंगा, और वो भी कृष्ण के बारे में। मैं इस तरह की अश्लील बातें किसी भी इंसान के लिए नहीं कहूंगा, खासकर सभी लोगों में कृष्ण जैसे व्यक्ति के लिए। जहां तक मेरी बात है, कृष्ण योग की उच्चतम अभिव्यक्तियों में से एक हैं, क्योंकि अपने पूरे जीवन में
उन्होंने इस बात का प्रदर्शन किया कि वो किसी भी तरह के नाटक में शामिल हो सकते हैं, युद्ध में भी, लेकिन फिर भी एक खेल की भावना के साथ और अछूते। ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब कोई व्यक्ति योग में स्थापित हो, तो हम उन्हें योग की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। और आपको लगता है कि मैं इस तरह की बात कहूंगा? ये 2005 के कार्यक्रम का बदमाशी से एडिट किया गया हिस्सा है और बदमाशी से किया गया अनुवाद है। ये एक लाइव कार्यक्रम है, मैं कोई लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ रहा हूं। ये एक लाइव कार्यक्रम है। शायद मैंने दिव्य शब्द छोड़ दिया और सिर्फ ये कहा कि She started loving him as a lover. जो लोग इसका अनुवाद कर रहे हैं, अगर उन्होंने भाषा की कमी की वजह से भोलेपन से ऐसा किया है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आप फूलों के लवर हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप फूल के साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं। आप जानवरों के लवर हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप जानवरों के साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं। आप दिव्यता के लवर हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप दिव्यता के साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा है। अगर आपने भोलेपन में यह अनुवाद किया है, अनजाने में आपने अंग्रेजी के शब्दों का शब्दशः हिंदी अनुवाद यूं किया कि यह भद्दा लग रहा है, तो कृपया खुद को सुधार लें। अगर आप इसे बदमाशी से कर रहे हैं, तो इस तरह के काम करने के लिए आपका कर्म खुद आपके लिए अपने नतीजे लेकर आएगा। लेकिन वो भक्त जिन्हें इस तरह की बदमाशी में विश्वास करके सचमुच ठेस पहुंची है, मुझे बहुत ज्यादा खेद है कि ऐसा कुछ हुआ और आपके साथ ऐसा मेरे वीडियो की वजह से हुआ। कृपया इसे लेकर दुखी ना हो। आप आश्वस्त रह सकते हैं कि कृष्ण हमारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान हैं। हम कोई भी गलत बात नहीं कहेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहा है उन्हें इस धरती की सबसे परिपक्व आध्यात्मिक संभावना के रूप में प्रस्तुत करना, और हमने कई अलग अलग तरीकों से ऐसा किया भी है। आप में से जिन लोगों को वाकई ठेस पहुंची है क्योंकि आपने सोचा कि ऐसा कहा गया था, मैं चाहता हूं कि आप शायद 8 दिनों के दौरान हुए लीला कार्यक्रम का 35 से 40 घंटों का वीडियो है, उसमें से कोई 1 मिनट का वीडियो लेता है जिसे शरारत करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। कृपया उसे सच ना माने। और आप में से वो लोग जो इस तरह की चीजें सोचते हैं, दुर्भाग्य से आप इन बातों तक बस यूं ही नहीं पहुंचते। दुर्भाग्य से आपकी सोच ऐसी है। फिलहाल हम यशोदा को छोड़ देते हैं। हमारी संस्कृति में यह बात हर कोई जानता है कि उस शहर में हर कोई कृष्ण से प्रेम करता था। वो कृष्ण के साथ नाचते थे, वो कृष्ण के साथ रास करते थे। अगर आपके मन में रास का अर्थ है संभोग, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हर पुरुष, महिला, बच्चा और यहां तक कि गायें और पक्षी भी, वो सभी रास लीला के दौरान कृष्ण के साथ संभोग कर रहे थे? अगर पूरा शहर शामिल है, तो अगर मां भी वहां जाती है, तो इसमें गलत क्या है? Because she also क्योंकि वो भी उनके दिव्य गुणों को पहचानने लगी थीं, सिर्फ उन्हें अपने बच्चे की तरह देखने के बजाय। ये एक मां के लिए एक रूपांतरण है कि उस बच्चे को अपनी संपत्ति मानने के बजाय वो उन्हें एक दिव्य संभावना के रूप में देखती हैं। ये एक मां के लिए एक जबरदस्त रूपांतरण है, और आपको यशोदा को इस विकास का श्रेय देना होगा, न कि बस इस तरह प्रतिक्रिया करना। खैर, अगर हमने किसी को ठेस पहुंचाई है तो हमें उसका बहुत बहुत खेद है, लेकिन किसी भी कृष्ण भक्त को, सच्चे कृष्ण भक्त को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कुछ कहूंगा। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, यह अभी भी नहीं हो रहा है, यह भविष्य में भी नहीं होगा। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, आप खुद भी आश्वस्त हो जाएंगे अगर बाकी की सारी चीजें देखेंगे, बजाय बुरे इरादों से बनाए इस 1 या 2 मिनट के वीडियो को देखने के।